हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये मार्केट आउटलुक का वीकली आउटलुक का वीडियो है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल्स कहाँ कहाँ से वो रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और क्या करने की कोशिश कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एफएनओ के स्टॉक्स भी मैं बताऊंगा जो कि आगे वाले वीक में एक अच्छा सेटअप बना के भी बैठा हुआ है, जो कि अच्छा रन दिखा सकता है कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे हैं। तो देखिए निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया। यह निफ्टी का एक डीलिंग रेंज है, ठीक है, जिसके अंदर निफ्टी था एंड निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया। कहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, तो देखिए जो मैंने कल वीडियो डाला है हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक का, एग्जैक्टली जो डिस्काउंट सबसे डिस्काउंट जोन में है वहाँ के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट, इसका जो मीन थ्रेशोल्ड लेवल है इसी से सपोर्ट लिया। इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। एंड देन निफ्टी अब क्या कर रहा है, अपने 50 डीआरटी ऊपर है। ठीक है, इसने वीकली क्लोजिंग दिया जो कि एक काफ़ी बुलिश साइन है। बट अब ये कहाँ पे है सो देखिए एग्जैक्टली एक तो देखिए यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है इसको टैप कर रहा है। दूसरा ये जो रेड कैंडल है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के बाद निफ्टी ने जाके हाई मारा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह रेड कैंडल एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, 24,540। और इस फेयर वैल्यू गैप का जो लो लाई कर रहा है 24,317 एंड इसका जो हाई लाई कर रहा है 24,752। ठीक है, जो कि कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट, इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप का कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट भी यहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी दिखा सकता है। तो ये पूरा जोन आप देखिए कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले। ठीक है, जैसा गैप अप का उम्मीद था अब लगता नहीं है कि वैसा गैप अप होगा कल, क्योंकि ईरान ने फिर से मतलब हॉर्मुज को बंद कर दिया है। कल इंडियन 2 शिप्स पे भी फायरिंग किया आईआरजीसी ने। ठीक है, क्योंकि वो ईरान बोल रहा है कि अब यूएस ने ब्लॉकेड हटाया नहीं तो हम क्यों खोले। ठीक है, तो ये पता नहीं कब तक ये नॉर्मल होगा, ये कुछ पता नहीं है। न्यूज़ आती है, मार्केट बढ़ता है। हमारा ये मतलब आयरनी है कि उस दिन न्यूज़ आई है 4 बजे के आसपास, इंडियन मार्केट क्लोज हुआ 3:30 एंड उसके बाद काफ़ी ग्लोबल मार्केट में रैली आई रात में, बट इंडियन मार्केट उससे वंचित रह गया। और अब 2 दिन में न्यूज़ भी बदल गई पूरा का पूरा। तो यही सिनारियो होता है इंडियन मार्केट का, इसीलिए हम वीकली चार्ट भी ही एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट ठीक मिलता है। डेली चार्ट पे जाओगे आपको इतने गैप अप, इतने मतलब आप क्या एनालाइज करोगे। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार डेली चार्ट। इसमें मतलब क्या एनालाइज करोगे, कौन सा गैप फिल करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कैसे करोगे आप एनालाइज। ठीक है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो ये सारे गैप मतलब डेली चार्ट पे दिखता नहीं है ठीक से चार्ट। तो इसीलिए वीकली चार्ट एनालाइज कीजिए, ये लेवल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये क्या किया है निफ्टी ने कि अगर हम ये अब डीलिंग रेंज नया लेंगे ना, तो ये इसके भी 50 डीआरटी ऊपर है, जो कि मैंने फ्राइडे को भी ट्वीट किया था कि बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो अगर सपोज अब कल के न्यूज़ के बाद अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है तो कंसोलिडेशन में जा सकता है मार्केट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब हम इसके ऊपर 24,742 या 50 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा ना मार्केट, तब हम देखेंगे कि मार्केट फिर आपका 75 डीआरटी की तरफ, जो इसका लेवल 25,230 और 25,330 इस लेवल की तरफ मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर लॉन्ग होंगे इस लेवल के लिए, और अदरवाइज हम यहाँ से देखेंगे रिजेक्शन के लिए। ठीक है, बट अब ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ये आप ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि देखिए वीकली चार्ट पे मार्केट ने क्या किया ये देख लीजिए आप। यह जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना, एक बहुत बड़ा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, तो यह एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि मार्केट इज नाउ बाय ऑन डिप्स। अब देखिए अगर सपोज मार्केट रिवर्सल लेता है, मतलब नीचे की ओर रिवर्सल लेता है ना, तो काफ़ी सपोर्ट है। देखिए सबसे पहला तो सपोर्ट यही 25 डीआरटी, जो कि 24,276 के रूप में ये काम करेगा। ठीक है, फिर ये बड़े डीलिंग रेंज का जो 50 डीआरटी है 24,070, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे भी आता है मार्केट, ठीक है, तो आप कुछ देर के लिए बेरिश हो सकते हैं कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप कर सकता है, जिसका हाई है 23,580। ठीक है, या फिर यह अल्टीमेट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट के लिए 23,250, क्योंकि यहाँ पे 25 डीआरटी प्लस ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप का कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट अलाइन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो 23,250 विल बी ए वेरी गुड सपोर्ट फॉर मार्केट। अब इसीलिए मार्केट अगर नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स होना है इस मार्केट को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए ऊपर जो है ना इक्वल हाई है, तो ठीक है, तो मार्केट बहुत जल्दी इसको लेने आएगा, ये आप मान के चलिए। ये हाई बहुत जल्दी टैप होंगे मार्केट में। ठीक है, कोई भी
अगले वीक या नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले वीक कभी भी जैसे ही ये टेंशन मतलब ईज आउट होगा ना, तो मार्केट बहुत तेज़ी से इसको टैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, इक्वल हाई। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिए आप। तो अब देखते हैं कि मार्केट का अब आपको बुलिश कहाँ से होना है। या तो बुलिश आप डिप का वेट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आने दीजिए, इस जोन में आने दीजिए, यहाँ पे इन दोनों DRTs के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मार्केट आपको लोअर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट पे बाय मॉडल अगर दे रहा हो तो फिर से आप बुलिश हो सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ से अगर सेल मॉडल आपको मिल रहा है या इसके नीचे आके आपको सेल मॉडल मिल रहा है, तो आप इस लेवल तक के लिए फिर से बेयरिश हो सकते हो। या नहीं तो हम फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे 24,722 के ऊपर क्लोजिंग देने पे हम बुलिश होंगे इस मार्केट में फॉर दिस लेवल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कीजिए, लेवल्स आप ड्रॉ करके रखिए, एंड लेवल्स पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखिए कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताऊँ, कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए, ठीक है, एंड प्राइस एक्शन को ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे वो आपको बता देगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आने के बाद। अब हम इसी तरीके से देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो देखिए बैंक निफ्टी भी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत बड़ा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए छोटे डीलिंग रेंज के भी 50 DRT ऊपर है, बड़े डीलिंग रेंज के भी 50 DRT ऊपर है, बट ये कहाँ पे अब टैप कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट टैप किया है, एंड यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था ये रन हुआ है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 57,100 पे लाइक था। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस करेगा तो फिर बैंक निफ्टी भी आपका 58,000 मतलब 1500 पॉइंट का रन इजीली आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिए आप, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल। नीचे देखिए इसका यही है सपोर्ट, कहाँ पे मिलेगा आपको, पहला सपोर्ट मिलेगा 55,875, या नहीं तो फिर 54,790, और अल्टीमेट सपोर्ट आपका इस जोन में आके मिलेगा 53,200 मतलब 500 और 53,000 से 53,500, ये अल्टीमेट सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा अगर मार्केट नीचे आता है तो इस पे भी ध्यान रखिए आप, लेवल्स को आप मतलब मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे। अब देखिए, अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सेंसेक्स अभी भी 50 DRT के ऊपर आकर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि तीनों अगर अलाइन हो गया ना या तो ये भी 50 DRT के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, तो फिर तीनों इंडेक्स बुलिश हो जाएगा फॉर 75 DRT, यानी तो अब वापस बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 DRT नीचे जाके जब क्लोजिंग दे देगा तो फिर सेंसेक्स के साथ वो अलाइन हो जाएगा बियरिश के लिए। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए, सेंसेक्स में भी 50 DRT टैप कर रहा है। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक ये क्या ऊपर क्लोजिंग देता है। ऊपर क्लोजिंग देता है तो देखिए ऊपर जस्ट इसके फिर से एक रेजिस्टेंस ये पाएगा, कहाँ पाएगा, तो ये देखिए ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट लाइक कर रहा है 7 मतलब अराउंड 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये फिर से एक रेजिस्टेंस पा सकता है, बट इसने भी नीचे एक अच्छा खासा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है जिसका 25 DRT इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से मैच कर रहा है। तो 75,000 इज ए वेरी गुड सपोर्ट फॉर सेंसेक्स राइट नाउ। आगे के लिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आप मार्क करके रखिए। अब हम कुछ स्टॉक देखते, जैसा कि मैं पावर सेक्टर पे तो बुलिश हुई, NTPC, टाटा पावर, देखिए इनकी क्लोजिंग कितनी अच्छी हुई है वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए NTPC का अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे ना तो ये अपने 50 DRT ऊपर है, प्लस यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है इसका जो हाई है ना, देखिए 393.7 है और 393.6 पे ये क्लोजिंग लिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलते ही NTPC के लिए 410 का टारगेट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट अगर इसके ऊपर आके कल क्लोजिंग देता है मार्केट मंडे को, ठीक है, 393.7, तो देखते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आप इसमें पोजीशन कब काट सकते हो, अगर आप लॉन्ग हो तो देखो आप इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप का कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट मार्क करके रखो। ठीक है, जिसका लेवल है 387, अगर ये 387 के नीचे वापस आके क्लोजिंग देना शुरू करता है, ठीक है, तो आप बियरिश हो जाओ फिर से, मतलब आपके लॉन्ग पोजीशन कट जानी चाहिए यहाँ पे, और अदरवाइज आप वेट कीजिए 410 के लिए इस पे। अब टाटा पावर का भी क्लोजिंग आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए टाटा पावर में आपको 50 DRT ऊपर, प्लस यह बियरिश फेयर वैल्यू गैप रन किया है टाटा पावर ने, तो ये बुलिश साइन है। दूसरा देखिए यहाँ पे जो छोटा सा बियरिश फेयर वैल्यू गैप है इसका जो हाई है ना, देखिए कहाँ पे लाइक कर रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको, 427.6। ठीक है, एग्जैक्टली जो टाटा पावर का क्लोजिंग है 425.85 पे है इसका हाई बियरिश फेयर वैल्यू गैप का ये वाला। ठीक है, एंड टाटा पावर का क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो अब टाटा पावर जो है इस लेवल के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ये 452, ठीक है, 452 के लिए ये रेडी हो चुका है टाटा पावर। ठीक है, तो टाटा पावर में कोई भी डिप आता है, आपको कोई भी डिप मिलता है ना इस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, इस 420 की तरफ
जो मुझे लगता है कि डिप आना मुश्किल है इसमें भी, ठीक है, ये विदाउट गोइंग टूवर्ड्स 450। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें इस पे आप नज़र बना के रखो नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अब हम कुछ और स्टॉक्स मतलब इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो देखिए BEL, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप देखोगे ना, तो देखिए क्या कर रहा है ये। अगर हम इसका डीलिंग रेंज लेंगे वीकली ना, तो ये देखिए 75 DRT ऊपर आया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है, तो इस पे आप नज़र बना के रखिए। अगर इसका हम डेली चार्ट पे देखेंगे और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस है आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसका जो लेवल है ना, इस पे आप नज़र रखिएगा। ये जो मीन थ्रेशोल्ड लेवल है 467, ठीक है, यहाँ पे आप नज़र रखिए। इसके ऊपर निकलता है तो ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से एक रिजेक्शन भी ले सकता है वापस नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस पर एक आप नज़र बना के रखिए, इस लेवल पे आने दीजिए। एंड यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखिए 15 मिनट के चार्ट पे, जो भी आपको मिलेगा आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। टाटा पावर का, पावर ग्रिड का देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा खासा बुलिश साइन दिखा रहा है, बट ये भी एक रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। टाटा पावर में लॉन्ग जाने का, पावर ग्रिड में लॉन्ग जाने का सबसे अच्छा जगह है 307, ठीक है। बट अगर ये देखिए, यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है ना, इसका हाई का लेवल है 325, ठीक है। अगर ये 325 के ऊपर निकलता है ना, तो फिर आप मान के चलो कि ये 336 भी जा सकता है एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करेगा। तो आप यहाँ से मान के चलो कि 4 से 5% का अपसाइड ये दिखा सकता है, और अदरवाइज ये इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से रिजेक्शन लेके वापस 50 DRT की तरफ आ सकता है। तो इस पर भी आप नज़र बना के रखो और उसी हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। एक और स्टॉक है इंटरेस्टिंग, टाटा स्टील। मेटल सेक्टर काफ़ी बुलिश है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी वीकली चार्ट पे 75 DRT के ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, एंड इसके ऊपर ही नहीं क्लोजिंग दिया है, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। तो ये काफ़ी बुलिश है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा रन दिखा सकता था। आप इस पर नज़र बना के रखो, अगर ये 208 की तरफ डिप लेता है ना, तो आप वहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, ठीक है, विथ स्टॉप मतलब स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 204.5। एक अच्छा खासा रन दिखा सकता है। बट अगर ये इसके नीचे, अगर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे वापस आता है, 205 के नीचे आके क्लोजिंग देता है ना, तो आप लॉन्ग मत रहो इसमें। देखिए ट्रेड का प्रोबेबिलिटी हमेशा 50, मतलब आप ये मान के चलो कि 50-50 होता है, बट वी आर ट्राइंग टू टेक हाई प्रोबेबल ट्रेड्स, ठीक है। हम हाई प्रोबेबल ट्रेड्स को ही करते, कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता है ट्रेड में, ठीक है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए ज़रूरी है, एंड आपका व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजिड होना चाहिए मार्केट में। हमेशा व्यू आपका मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल और सब कुछ देखते हुए, आप अगर बुलिश हो तो आपको बेयरिश होने में भी विदाउट एनी इमोशंस हमें ये मान के नहीं बैठना है कि हम सही ही हैं, ठीक है, मेरा एनालिसिस गलत कैसे हो सकता है। आपका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस, किसी का भी एनालिसिस गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑपरेटर्स बड़े पैसे वाले होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट येस, उनके फुटप्रिंट्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर उनका फुटप्रिंट चेंज होता है, जैसे फुटप्रिंट कब चेंज होगा, सबको जैसे टाटा स्टील है, ठीक है, अगर ये इस वॉल्यूम इम्बैलेंस और 75 DRT नीचे लाके क्लोजिंग नेक्स्ट वीक देता है, तो ऑब्वियसली जो मेरा बुलिश स्टांस है इस स्टॉक पे, वो मेरा बेयरिश होगा। बेयरिश क्यों होगा, क्योंकि ये 75 DRT से रिजेक्ट हुआ है, एंड अब इसके लिए एल्गोरिथमिक प्राइस लेवल जो है 198, ये 50 DRT ये ट्रिगर होगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने व्यूज़ चेंज करते रहने होंगे, मतलब आप रिजिड होकर मार्केट में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो बाकी आप लोगों से, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए थैंक यू। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब करें। एंड काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियोस DRTs पे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक का कल ही मैंने डाला है, ठीक है। ये वीडियोस जाके देखिए, तो आपको मार्केट को लेके क्लैरिटीज़, मार्केट रीडिंग को लेके क्लैरिटीज़ और बढ़ेंगी। लिक्विडिटी पे वीडियो है, लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे वीडियोस हैं, तो आप इसको देखिए एक बार, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।